दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए। तो दोस्तों पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा किलोवाट क्या होता है और केवीए क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जो किलोवाट और केवीए दोनों होता है वो दोनों पावर के ही यूनिट होता है। मतलब दोनों क्या है, पावर की यूनिट है, लेकिन कहीं कहीं पे किलोवाट यूज किया जाता है और कहीं कहीं पे केवीए यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कहाँ पे किलोवाट यूज किया जाता है और कहाँ पे केवीए यूज किया जाता है। दोस्तों समझाने के लिए एक मोटर लेता हूँ। मान लो ये एक मोटर है, सिंगल फेज मोटर है। ठीक है, हर चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। ये मोटर है, इसका शाफ्ट है, तो इसमें हमने क्या पावर सप्लाई दिया, एक सिंगल फेज आर और एक न्यूट्रल दे दिया। तो जो हमने पावर दिया है, जो हमने ओरिजिनल पावर दिया है, उसको बोलते हैं केवीए। टोटल पावर को बोलते हैं केवीए, मतलब टोटल पावर हमने दिया है। लेकिन मोटर को घुमाने में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है, लॉस होता है, कुछ ना कुछ लॉस होता है। ठीक है, तो जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट। मतलब रियल पावर कितना है, जो जितना हमने पावर दिया टोटल वो होता है केवीए, और जितना रियल में एक्चुअल में यूज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया। दोस्तों पावर क्या होता है, पावर इलेक्ट्रिकल में अगर पावर की बात किया जाए तो पावर क्या होता है, अगर हमने वोल्टेज दे दिया और हमने करंट दे दिया तो उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। तो वोल्टेज को हमने V से कर दिया, करंट को एक्चुअली में I से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग V और A बोलते हैं। एम्पियर होता है ना, एम्पियर, इसलिए VA हो गया। अगर यही बड़ा पावर होगा तो क्या हो जाएगा, KVA हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यही मैंने लिखा है KVA। अगर मान लो दोस्तों जो लॉस होता है ना, जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल में पावर फैक्टर के रूप में यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, पावर फैक्टर के रूप में यूज किया जाता है। पी और एफ के रूप में यूज किया जाता है। अगर यही चीज में यहाँ पे वी ए है और उसमें मैं पावर फैक्टर का यूज कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, वाट में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट में बदल जाएगा। और यही बड़ा पावर रहेगा तो किलो वाट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि केवीए क्या होता है, किलो वाट क्या होता है। आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने अगर पावर फैक्टर यूज कर लिया, पावर फैक्टर, तो क्या होता है, वाट में बदल जाता है। अगर पावर फैक्टर यूज नहीं किया है तो केवीए में होता है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कि कहाँ पे केवीए लिखा रहता है और कहाँ पे किलोवाट लिखा रहता है। ठीक है, देखो दोस्तों, जहाँ पे हमने कोई ऐसा उपकरण यूज किया, कोई भी उपकरण मान लो यूज किया, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया और बाहर भी इलेक्ट्रिकल ही सप्लाई निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, रेटिंग KVA में रहेगा। क्या किस में रहेगा, KVA में रहेगा। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया और बाहर जो आउटपुट आ रहा है वो मैकेनिकल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, किलो वाट में हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत मैंने अच्छे से समझाया आपको। केवीए कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया है और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल निकल रहा है तो वहाँ पे केवीए होगा। और जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया लेकिन आउटपुट में मैकेनिकल आ रहा है वहाँ पे किलो वाट होगा। अगर आप ऐसे इंटरव्यू में बताएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, बुकिस्ट नॉलेज नहीं, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपने काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक उदाहरण दे देते हैं। दोस्तों जैसे कि ट्रांसफार्मर रहता है ना, ट्रांसफार्मर, उसके रेटिंग क्या रहेगा, KVA में रहेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलता है। मान लो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो 440 वोल्ट मिलता है और वो स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट में हमें बताता है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है, मान लो स्टेप डाउन होता है, स्टेप अप होता है, तो ये स्टेप डाउन है, 440 वोल्ट दिया और जब भी 220 वोल्ट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई ही मिलता है, तो इसका रेटिंग क्या रहेगा, KVA में रहेगा। और यही मोटर की बात किया जाए, मोटर की, तो जिस इक्विपमेंट पे पावर फैक्टर लिखा रहता है, पावर फैक्टर 0.8 रहता है, 0.9 रहता है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, किलो वाट में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस है। ठीक है, तो आपको मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि केवीए क्या होता है, किलो वाट क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।